नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है दहेज। सुब्रा बहू, जरा आओ ना मेरे कमरे में। आवाज देती है सास अनीता जी। मम्मी जी कहिए। बहू, मेरे भतीजे गौरव की शादी है, 2 दिन बाद जाना है और तुरंत से गिफ्ट खरीद पाना संभव नहीं है। इसलिए तुम्हारी माँ ने जो तीज में पायल और लाल शिफॉन साड़ी भेजी थी उसे ही दे दो। वही अपने भतीजे की शादी में मुंह दिखाई रस्म बहू को दे देती हूँ। ठीक है ना सुब्रा बेटा? सास के लहजे में जलेबी जैसे चाशनी झलक रही थी। और सुब्रा क्या बोलती? सास की तानाशाही से वो नहीं बल्कि सारा घर कांपता। सहज भी कहता कि माँ से बहस मत करना, वरना तुम ऐसा पैसा झूठ आरोप लगा देगी कि तुम अपना दामन बचा ना पाओगे। बड़ी भाभी को इतना प्रेरित किया सास के द्वारा, बेचारी भाभी ने साथ साथ भैया भी दूसरे स्थान पर किराए के घर में रहने चले गए। भाभी सास की कर्कश आवाज एवं कलह से हाई प्रेशर की पेशेंट हो गई थी, चक्कर आने लगे थे। इसलिए भैया घर में शांति रहे, अलग रहने लगे और ससुर सहज भी चुप साधे रहते थे। खैर, सुब्रा हामी भर देती। आनंद फानंद में वो गिफ्ट लाकर सास को दे जाती है। सोहरा मन मसोर कर आ जाती है। सास अनीता एक तो तीज त्योहार या बर्थडे या शादी सालगिरह पर एक रुमाल भी नहीं देती थी, और तो और वो सब गुमान से कहती कि कमाऊ बेटा दे दिए है, अपना खरीदो पहनो ओढ़ो। सुब्रा का अधिकार चीजें मांगती रहती और वापस देने का नाम नहीं लेती थी उसकी सास। एकदम से सुब्रा सास के लचीलापन से त्रस्त है, लेकिन इससे निजात कैसे मिले ये समझ नहीं पा रही थी। अपनी माँ से कहती तो यही राय मिलता, जाने दो ना, वो तुझ पर अपना हक समझती है ना, इसीलिए तुमसे कुछ कहती है। और मायके से मिले चीज में हर व्यवस्था का दिल से जुड़ाव रहता है, अपनी माँ का प्यार दिखाता है उन छोटी छोटी चीजों में, मसलन रही बिंदी, साड़ी, कपड़ा और खाने पीने की चीजें। एक दिन तो हद ही हो गई। इस बार सास का फरमान हुआ कि अपने पापा से कहो कि हमारे लिए एक पलंग भिजवा दे। सुब्रा के पापा का फर्नीचर का दुकान है, इसीलिए मांग बैठी है। लेकिन मम्मी जी, एक पलंग 40-50 हजार में आता है। सगमान लकड़ी बहुत महंगा होते हैं, वजह से 1-2 लाख से ज्यादा में आता है। कैसे कहूँ उनसे? किराए के फ्लैट में मम्मी पापा और छोटा भाई रहता है। भाई की इंजीनियरिंग की फीस भरनी होती है और भी खर्चे हैं। नहीं नहीं, नहीं बोल सकती। आप सहज से कहिए, वो खरीदेंगे। ये क्या बकवास करती है रे छोकरी? समधिन जी का दुकान है तो पलंग बाहर से क्यों खरीदे? जा अपने बाप को फोन करके कह दे कि कल शाम तक सागवान लकड़ी का पलंग डबल बेड का भिजवा दे। बेटा की शादी किसी गरीब के घर में नहीं किए कि जिसकी औकात ना हो कि वो अपनी लड़की के ससुराल पक्ष की जरूरत की पूरी ना कर पाए। ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा मम्मी जी। आप अपनी सीमा लेखा रांग रही हो और मुझे भी आप बोलने पे मजबूर कर रही हो। आपके लिए सहज खरीद देंगे। कोई जरूरत नहीं है कि हर बात को समझियाना में कहा जाए। और आपका बेटा सक्षम है और आप ही का बेटा है, आप दीजिए उनको, आप ही पलंग आ जाएगा। वो अपनी सासू माँ से कहने लगी, ओ तो तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे हद में रहो तुम बहू। और सास जो बोली वही रामबाण है, समझी? जा अपने बाप से फोन करके बोल कि अब वो मुझे बड़ी भाभी समझ रही हो। वो बोलने लगी, बेचारी भाभी का जीना दुर्भंग किया था आपने। इतना ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर की 4-4 गोली एक दिन में खा रही है वो। आप चुपचाप अपने कमरे में जाइए, नहीं अभी चली जाइए पुलिस स्टेशन। आपको जेल की चक्की ना पिसवाई तो मैं भी असल बाप की बेटी नहीं। इतना सुनना था कि सास सटक गई और अपने कमरे में जा गई। ससुर अपनी छोटी बहू का रसद दंड का रूप को देख मुस्कुराने लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।
तो अगर आप इस तरह की कहानी और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल में ज़रूर देखिएगा, और बहुत अच्छी से आपको कहानी मिल जाएगी।